प्रेम ही सच्चा धन है। जो मनुष्य इस संसार में प्रभु को याद करता है वही असल में बुद्धिमान है। नाम सुमिरन से मन शुद्ध होता है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति केवल धन की प्राप्ति में जीवन बिताता है वह अंततः खाली हाथ ही जाता है। संतों ने बार बार कहा है कि इस संसार की माया नाशवान है और केवल सतनाम ही हमारा सच्चा सहारा है। सद्गुरु की शरण में आकर मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक जीव माया में उलझा है तब तक वह परमात्मा से दूर है। हरि नाम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। चाहे धन हो, पद हो, मान हो, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। जो सेवा करता है, सच्चे दिल से सुमिरन करता है, वही नरक से बचता है। नरक में वही जीव जाता है जो झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है, लोभ में फंसा रहता है और संतों की अवज्ञा करता है। बाबा जी ने कहा, जीवन में पैसा जरूरी है पर वह साधन मात्र है, साध्य नहीं। आत्मा की भूख को पैसा नहीं मिटा सकता। प्रेम, सेवा, सच्चाई और नाम सुमिरन ही आत्मा का भोजन है। जब जीव अपने सद्गुरु की ओर प्रेम से देखता है तब उसकी आत्मा पुलकित हो उठती है। संसार के मोह और माया से परे केवल सच्चा नाम ही उस आत्मा को पार लगाता है। बाबा जी ने फरमाया, धन का उपयोग तब शुभ होता है जब वह सेवा, भक्ति और मानवता के लिए किया जाए। जो धन अहंकार और भोग के लिए उपयोग होता है वह जीव को बंधन में डालता है। सच्चा मनुष्य वह है जो दूसरों का भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और सदैव प्रभु के नाम में लीन रहता है। जो व्यक्ति निंदा, द्वेष, हिंसा और धोखे में लिप्त होता है वह अंततः दुख भोगता है। वह नरक को प्राप्त होता है, न कि किसी यमलोक में, बल्कि अपने ही जीवन में शांति और सुख खो बैठता है। प्रभु का नाम वही ले सकता है जिसकी वाणी मीठी हो, मन शांत हो और कर्म पवित्र हो। सत्संग ही वह स्थान है जहां आत्मा को जल प्राप्त होता है, जैसे मुरझाए फूल को वर्षा जीवन देती है। बाबा जी ने कहा, जो आत्मा सच्चे नाम से जुड़ जाती है वह मृत्यु को भी सौम्य रूप में देखती है। सच्चा ध्यानी वह नहीं जो केवल ध्यान में बैठता है, बल्कि वह है जो जीवन को एक साधना मानकर हर कर्म को प्रभु की भक्ति बना देता है। जब मनुष्य प्रभु के नाम को अपने श्वास में बसा लेता है तब उसके जीवन में स्थिरता और आनंद स्वतः आ जाता है। बाबा जी ने कहा, जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही सतनाम के सामने अज्ञान मिट जाता है। जो जीव अपनी कमाई का हिस्सा सेवा में लगाता है, सत्संग में समय देता है और अपने भीतर झांकता है, वही असली साधक है। सच्चे भक्त का हृदय विशाल होता है, वह किसी को छोटा नहीं समझता और दूसरों की अच्छाई देखने का अभ्यास करता है। जिसे अपने धन और पद का घमंड होता है वह आत्मिक दृष्टि से अंधा है। संतों ने कहा है, जो स्वयं को सबसे छोटा मानता है वही प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। बाबा जी ने ये भी समझाया कि संसार में पैसा जरूरी है पर आत्मा को तृप्ति केवल नाम, सेवा और प्रेम से ही मिलती है। सच्ची संगत, सच्चा मार्गदर्शन और सच्चा समर्पण ही उस रूह को ऊपर उठाते हैं। नरक वही है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। जब मन पाप, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार में उलझा होता है तब जीव इसी धरती पर ही नरक अनुभव करता है। संतों की बानी बार बार जीव को चेतावनी देती है, इस संसार को स्थायी मत समझो, यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। बाबा जी कहते हैं, जो आत्मा अपने सद्गुरु के साथ जुड़ जाती है वह संसार के झूठे आकर्षण से ऊपर उठ जाती है। जो मनुष्य सेवा, सिमरन और सच्चाई से जीवन बिताता है वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। प्रेम ही सबसे ऊंची साधना है। प्रेम में न स्वार्थ होता है, न अपेक्षा। सद्गुरु के प्रति प्रेम आत्मा को उड़ान देता है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है, उसे चाहे संसार का सारा धन मिल जाए, वह भी भीतर से खाली ही रहेगा। सच्चा अमीर वही है जो अपने हृदय में प्रभु के नाम की दौलत रखता है। जो दूसरों के दुख में भागी बनता है वही सच्चा भक्त है। बाबा जी ने एक सत्संग में फरमाया, अपने मन को सुधारो। यह मन ही स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। यह मन ही प्रभु से मिलाने वाला पुल है और यही अगर विकारों में डूब जाए तो बंधन बन जाता है। हर श्वास में नाम बस जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है। सेवा में रमता हुआ जीव अपने आप सच्चे स्वरूप में टिक जाता है। जिसने एक बार भी सच्चे हृदय से सतनाम लिया, उसके जीवन की दिशा बदल गई। बाबा जी ने कहा, नाम की मिठास शब्दों में नहीं समाती, वह तो केवल अनुभव से जानी जाती है। मनुष्य को चाहिए कि हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करे, सुख में भी दुख में भी, क्योंकि दोनों ही आत्मा के विकास के साधन हैं। जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सद्गुरु हमें आत्मा की पहचान कराते हैं। नरक की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आत्मा का संबंध प्रभु से टूट जाता है और वह विषय विकारों में डूब जाती है।
बाबा जी ने समझाया, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, झूठ, ये सब आत्मा के लिए जहर हैं। इनसे बचो और प्रेम, क्षमा और सच्चाई को अपनाओ। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, सुमिरन नहीं करता और केवल संसार में खोया रहता है, वह जन्म जन्मांतर तक भ्रम में भटकता है। सच्चा रास्ता केवल नाम से खुलता है। सद्गुरु के द्वारा जब नाम की दीक्षा मिलती है तब आत्मा के द्वार खुलते हैं। जो आत्मा इस जीवन में ही जाग जाए, वह फिर किसी योनि में नहीं जाती, वही मुक्ति प्राप्त करती है। सच्ची भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि भीतर की एक लौ है जो सद्गुरु की कृपा से जलती है। बाबा जी ने कहा, जब तक मनुष्य स्वयं को जान नहीं लेता, वह ईश्वर को नहीं जान सकता। जो जीव अपने हृदय में सच्चे हृदय से पुकार करता है, उसकी पुकार प्रभु तक अवश्य पहुंचती है। माया के खेल में फंसा जीव नाम को भूल जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। नरक कोई स्थान नहीं, ये तो मन की वह दशा है जहां शांति नहीं, केवल अशांति, चिंता और अज्ञान है। सच्चा संत वही है जो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, सबको प्रभु की संतान समझता है। प्रभु से जुड़ने का सरल मार्ग है सेवा, सुमिरन और संगत। ये तीनों आत्मा को स्वच्छ और सशक्त बनाते हैं। बाबा जी कहते हैं, धन आए या जाए, प्रतिष्ठा मिले या न मिले, यदि नाम नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। सच्ची संगत ही आत्मा का भोजन है। बिना संगत के आत्मा सूख जाती है। जिसने नाम को पा लिया, उसने सबसे बड़ा रत्न पा लिया। संतों की संगति में रहकर जो आत्मा जाग जाती है, वह संसार की दौलत को तुच्छ समझने लगती है। बाबा जी ने समझाया, जिस दिन तूने स्वयं को आत्मा जाना, उसी दिन तूने प्रभु की झलक पाली। हर एक जीव के भीतर वही परमात्मा है, परंतु मन की परतें उसे ढक देती हैं। सद्गुरु का कार्य है इन परतों को हटाना, और ये तभी संभव है जब हम स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। नरक वही जीवन है जहां न प्रेम है, न सेवा, न नम्रता, केवल अहंकार, हिंसा और वासना है। जो हर किसी से मीठा बोले, दूसरों के दोष न देखे और सेवा में रमा रहे, वही सच्चा साधक है। बाबा जी कहते हैं, नाम सुमिरन वह दीपक है जो भीतर की अंधकार में गुफा को प्रकाशित करता है। जो जीव सद्गुरु से जुड़ जाता है, वह काल से डरता नहीं। उसे पता होता है कि उसका मार्गदर्शक साथ है। मनुष्य का लक्ष्य केवल शरीर की सेवा नहीं, आत्मा का उत्थान होना चाहिए। सच्चा साधक वही है जो सांस सांस में प्रभु को याद करे और कर्मों से भी उसकी भक्ति को दर्शाए। सच्ची भक्ति न तो वाणी में है, न पोशाक में, वह तो व्यवहार में और जीवन की सादगी में प्रकट होती है। बाबा जी ने कहा, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है, वही प्रभु की कृपा का अधिकारी बनता है। मन की चंचलता ही जीव को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालती है। जब मन संतुलित होता है, तब आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। नरक से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरना है अपने विकारों से, अपने झूठे अहंकार से, अपने भीतर के अज्ञान से। जो व्यक्ति हर हाल में प्रभु तेरी रज़ा कहता है, उसका जीवन शांत हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, जो हर जीव में प्रभु को देखता है, वह कभी किसी से बैर नहीं करता। जिस दिन आत्मा को अपने सद्गुरु की पहचान हो जाती है, उसी दिन वह संसार की पकड़ से छूट जाती है। सत्संग में जब एक शब्द भी आत्मा में उतर जाता है, तो वह मन की गहराइयों को झकझोर देता है। हर एक श्वास एक अवसर है नाम लेने का, स्मरण करने का और भीतर जाने का।